हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम चेक करेंगे आपकी और आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर्स के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। पहले आपके लिए 3 कार्ड्स। आपके लिए आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। ओके, सो आपको कार्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। चलिए अब निकाल लेते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज। तो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उनके लिए आया है कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना एक क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, ठीक है, कि मुझे यहाँ तो लग रहा है ऐसा है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है। आप कोई कुछ बहुत अच्छा तो फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी है। यहाँ पर एक बंधी हुई सी एनर्जी आपकी है। आपने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में भी रखा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं ऐसा जहां आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अभी फ़िलहाल देख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी डायरेक्शन को देख रहे हैं ऐसे कि इस रिलेशन से रिलेटेड आप अभी फ़िलहाल आपका फोकस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि चलिए डेविल आया है। डेविल में हम एक बार क्यों आया है एक बार हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 of Pentacles. Devil is clarified by 4 of Pentacles. ओके, सो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप एक ऐसी नेगेटिविटी से जो है ना आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक डर है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि मतलब मैं इस चीज़ से किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालूं। ठीक है, इसलिए आप जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से थोड़े अपने आप को दूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया हो। ठीक है, आपने भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को बहुत कंट्रोल करके और अपने रिलेशनशिप में बहुत ऐसा आप चाहते थे कि मुझे यही मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक टॉक्सिक जो रिलेशन है ना वो आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में ऐसा हो गया था कि आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को ऐसे होल्ड करके थोड़ा इनसिक्योर होके चल रहे थे, तो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना है। ठीक है, आपने अपने माइंड में क्लैरिटी बनाई है कि अभी मुझे इस रिलेशन से थोड़ा सा हट कर सोचना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पेज ऑफ सॉर्ट्स को भी हम यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं। द लवर्स, यस। ठीक है, तो यहाँ एक लवर्स एंड डेविल दोनों यहाँ पर आया हुआ है। तो ये आपका जो है ना एक कार्मिक टाइप का एक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक कार्मिक, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक हो रही है कि हो सकता है कि आप जो भी रिलेशनशिप में रहे हैं प्यार आप लोगों में बहुत रहा है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी आई है जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को शो करती है।
ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जो रिलेशनशिप था आप दोनों का, ये एक ऐसे टॉक्सिक फेज में आ गया था कि आप अपने पार्टनर्स को छोड़ नहीं पा रहे थे, उनको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, आप इस तरीके से स्टक हो गए थे कि आपको लग रहा था कि मतलब ये जो रिलेशन है बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। इतनी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई है कि आप अगर अपने पार्टनर्स को किसी के साथ देख लें, या अगर वो सोशल मीडिया में कोई ऐसी फ़ोटो लगा दें या खुश दिख जाए, तो आपको ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती थी। ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप था ना, आपको ये समझ में आने लगा था कि थोड़ा सा टॉक्सिक होता जा रहा है, और आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आपको भी चाहिए और आपके पार्टनर्स को भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे वही दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स, अब आपने थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश की है। ऑल्दो ये जो रिलेशन है एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रिलेशन है, लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना थोड़ा सा एक अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से बहुत परेशान रहे हैं। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका आप दोनों में प्यार बहुत रहा होगा। पास्ट में ऐसा दिख रहा है मुझे, अभी भी यहाँ प्यार तो बहुत है, प्यार की कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, द लवर्स की एनर्जी है। तो और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का रिलेशनशिप था, लेकिन वही होता है ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, वहाँ कीड़े लगने लगते हैं, है ना। ये एक जस्ट एक मैं आपको एक सिमिली बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया रिलेशनशिप, लेकिन जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, तो हम उस पर हर हर तरीके से उस पर नज़र रखने लगते हैं कि वो किसी से बात तो नहीं कर रहा है, उसने अगर उससे बात कर ली तो क्यों कर ली। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी ना, ये देखिए आपके कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस ऐसे अपने रिश्ते को ऐसे बांध के रख लिया था कि कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये जो रिलेशनशिप है ना टॉक्सिक हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ 6 ऑफ द लवर्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर में आ रहा था आपके रिलेशनशिप में। उस चीज़ को आपने फील किया है, और अब आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, और आप अपने आप को ना हील करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आप यहाँ पे थोड़े से परेशान से दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी, एक बार हम 4 ऑफ सॉर्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मैजिशियन, यस, देखिए मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से आप खुद हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप आपके अंदर एक विजडम आ गई, अब आपको समझ में आने लगा है, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और होकर ये सोचना चाह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा संभालना है। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी आपकी निकली है। चलिए अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जी में आते हैं। आपकी पार्टनर्स की एनर्जी में मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए आपके पार्टनर्स ना मुझे बहुत एक इतनी पेनफुल सिचुएशन में यहाँ दिख रहे हैं कि बहुत उनका दिल टूटा हुआ सा है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसी एनर्जीज यहाँ क्यों आ रही है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था ना, वो इस कदर एक एक इतनी बिटरनेस आ गई है। आप इतने लविंग रहे हैं, आपके अंदर इतना प्यार रहा है, आप दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव रहा है, आप दोनों में स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, और अभी आपको वो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में देख रहे हैं। और यहाँ आपकी एनर्जीज में भी यहाँ यही आया है कि आप अब अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे देख रहे हैं, और इमोशन से थोड़ा सा हट गए हैं आप दूर, है ना। क्योंकि आपको भी लगा है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत किया है, तो कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और हमको उस रिलेशनशिप से एक एक्सपेक्टेशन होने लगती है। ठीक है, और वो जब फुलफिल नहीं होता ना, तो हमको बेचैनी होती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चीज़
एक एक टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ जो आपको अब समझ में आने लगा है, क्योंकि अब आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ अगर वो नहीं मिल रहा है तो मुझे उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए और मुझे अपनी लाइफ के लिए सोचना चाहिए। तो अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स भी आपको देख रहे हैं कि आप अपने काम में, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं अभी, ठीक है। और आप लोगों के बीच में जो भी अभी मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या आप लोगों के रिलेशनशिप अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो पार्टनर्स है ना, बहुत एक ऐसा उनको लग रहा है कि एक पेनफुल एंडिंग हो गई है और वो बहुत पेन में है, ठीक है। कारण ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है, ठीक है। चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्लैरिफायर ले लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आया, 8 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो देखिए आपके पार्टनर्स जो है ना, वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या करना है इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए और आप क्या चाहते हैं। लेकिन उनके साथ हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऐसे कोई बंधन में वो बंधे हैं जहाँ से वो निकल नहीं सकते, और उनको पता है कि उन्होंने आपको जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको दिया नहीं है, ठीक है। और आज ये चीज़ ऐसी हो गई है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप को, आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा अपने आप को पीछे खींच लिया, अपनी एनर्जीज को ले लिया वापस। वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। वो जानते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वही है, क्योंकि उन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना वो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और वजह ये है, वो देना नहीं चाहते ऐसा नहीं, वो चाहते सब कुछ है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंधन है जो उनको रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर हम। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए कितनी पेनफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हार्ड ब्रोकन है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, इतनी पेनफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर्स, ठीक है। और बहुत उनको बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो स्टक है, इस वजह से वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं कर पाए हैं। चलिए एक बार हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो देखिए आपकी तरफ जो है ना, वो एक रशिंग एनर्जी में, आपको उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अब इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ अपने ऊपर, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हैं और अब आप उनसे ना दूर दूर जा रहे हैं, वो ऐसा देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, ठीक है। यहाँ मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं आप दोनों की, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ कहूँ तो आपकी तरफ से परेशान आप भी हैं, देखिए है ना, आप भी खुश नहीं हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, कहीं ना कहीं आपकी वजह से। आप मतलब आप ये सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर्स पे कि आपको ऐसा लगता था कि नहीं, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरी लाइफ का क्या होगा। और ये चीज़ आपको समझ में आने लगी थी, तो आपने क्या किया कि अब आपको ये लगा कि नहीं, अब मुझे जो है ना थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी आप जितना चाहते हैं उतना तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक तूफान सा आया हुआ है, ठीक है, जहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ आपने किया कि अब आपके अंदर है ना क्लैरिटी सी आ गई कि नहीं, अभी मैं थोड़ा अपने अपने आप को संभालूं, अपनी लाइफ को संभालूं, अपने करियर को संभालूं और अपने आप को थोड़ा स्टेबल करूं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, ये देखिए हीलिंग एनर्जी भी यहाँ है, तो आप हील हो रहे हैं, लेकिन आपके इस
एक्टिविटी से, आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस डिसीजन से, या जो भी चल रहा है सिचुएशन, उससे आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अब उनसे आपने डिस्टेंस बना लिया है। कारण वो जानते हैं, मैंने जैसे बताया कि कारण उनको पता है कि वो चाहते हुए भी आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि शायद अभी ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो आपको कुछ दे पाए। ओके, तो ये एनर्जीज आप दोनों की निकल कर यहाँ पर आई है। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में कोई जो रिलेशन आपका चल रहा है, इस तरीके का जो सिचुएशन आपकी चल रही है, क्या इसमें कोई सुधार आने की गुंजाइश है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स या आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, इनमें आपके रिलेशनशिप में कोई अच्छी शुरुआत होगी या नहीं। जो अभी स्टकनेस है, जो भी एंडिंग जैसी सिचुएशन चल रही है, क्या इसमें कोई सुधार होगा या नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या। सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इनके जो रिलेशनशिप है, जो एक पेनफुल एंडिंग से गुजर रहा है, क्या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा, क्या कोई सुधार होगा। फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या है एक्सपेक्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इतनी पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कि ज़रूर होगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको एक सेकेंड चांस मिले। ठीक है, ज़रूर आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग यहाँ दिखाई मुझे दे रही है। और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपको एक सेकेंड चांस मिले। और ये जो कन्फ्यूजन है आपकी, जो आपने सोचा है आपके प्यार में जो है, वो कहीं ना कहीं आपको एक इस स्टकनेस से बाहर निकालेगा, आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगा, आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा और आपकी लाइफ में, आपकी इस रिलेशनशिप में ज़रूर एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और आपको इंट्यूटिव भी रहना है। आपको जो आपका दिल कहता है आपको वो सुनना है और यूनिवर्स पे आपको फेथ रखना है और पॉजिटिव होके अपने आप को, अपनी लाइफ को लेके चलना है। ठीक है, तो यही रीडिंग थी आज की। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूंगी एक बार। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।